हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हम 6000 प्लस जीके जीएस का जो हम सेशन शुरू किए हैं उसी में आज इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का देखेंगे। पार्ट 4 देखेंगे। इसमें 50 एमसीक्यू देखेंगे और इसको डिस्कशन के साथ देखेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ डिस्कशन करेंगे तो उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगा जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीटी और साथ ही साथ जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद शेयर और सब्सक्राइब करिएगा नए लोग। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए या किसी भी देश में, भारत का किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 33% होनी चाहिए। न्यूनतम 33% होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर वन का जो वन आच्छादन है उसको अगर आप 33% कर देते हैं तो कम से कम 33% रहेगा तो वो संतुलन बनाए रखेगा। मैक्सिमम कितना हो जा सकता है? कम से कम 33% होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 नहीं, यहाँ 2021 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ 2021 हो जाएगा। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत है जो वन के तहत आता है? तो आइए से हम पहले जानते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट है क्या। आखिर वन स्थिति रिपोर्ट है क्या? तो वन स्थिति रिपोर्ट है जो भारत में वन स्थिति सॉरी दोस्त नहीं लिख पा रहे हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। वन स्थिति फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है आपका, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है आपको भारत में 1987 से जारी किया जा रहा है। प्रथम 1987 में जारी किया गया था और 1987 से लगातार 2021 तक अभी तक जारी हुआ है। अगर 2021 में बात करें क्या वन स्थिति रिपोर्ट है तो ये आपका 17वां क्रम का है। 17वां क्रम का है वन स्थिति रिपोर्ट। कहाँ से जारी होता है? तो देहरादून से जारी होता है। कहाँ से होता है? तो देहरादून से जारी होता है। 1987 से जारी हो रहा है। अभी तक 17वां क्रम का जारी हो चुका है 2021 में। इसके बाद 18वां क्रम का 2023 में भी जारी होगा, बट अभी 2021 वाला देख लीजिए इसमें। तो अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है? तो आपका वन के अंतर्गत अगर वन पूछेगा कि वन के अंतर्गत कितना प्रतिशत आएगा तो 21.71% आएगा। 21.71% आएगा, ठीक है। अगर यही पूछता है आपको कि वन और वृक्ष कितना होगा, वन और प्लस वृक्ष की बात करें, वन और प्लस वृक्ष की बात करें तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो वन और वृक्ष की बात करें तो इसको रिपोर्ट में बताया गया कि 24.62% होगा। 24.62% होगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ केवल वृक्ष का पूछे तो आप केवल वृक्ष में बताइएगा 2.91%। 2.91%। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए 2021 में वन का जो प्रतिशत है भारत में 21.71 है और वृक्ष सिर्फ पूछे कि वृक्ष कितना है, सॉरी वन और वृक्ष कितना है तो 24.62 है। अगर वृक्ष को ओनली फॉर वृक्ष पूछे तो 2.91 है। अगर खाली वन पूछेगा तो 21 ऊपर देखें लिए। तो इस प्रकार से वन स्थिति रिपोर्ट को शॉर्ट में समझ लिए। अच्छा, यहाँ पे और समझ लीजिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में अगर पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा राज्य है तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि वाला। और सबसे कमी वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पूछेगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा राज्य में वन है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 152 कि
कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन सर्वाधिक क्षेत्र में है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में है। अगर इसके बाद पूछता है कि जो वृद्धि हुई है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, तो उसको बढ़ते क्रम में सजाएं, घटते क्रम में सजाएं, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो 5 राज्य है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इन 4 में वृद्धि दर्ज की गई है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। अगर न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्य हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, तो सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश किस राज्य में है, तो सर्वाधिक आपको मिजोरम में हो जाएगा। मिजोरम में सर्वाधिक वनाच्छादित है क्षेत्रों में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद मेघालय है, इसके बाद मणिपुर है और नागालैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो सघन वन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक के अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ वनाच्छादित है, यहाँ आपको सघन वन का क्षेत्र पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ये सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, सर्वाधिक घना वन सही है। नागालैंड का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यही गलत आपका हो जाएगा, क्योंकि वनाच्छादित राज्य हम ऊपरी मिजोरम देख चुके हैं, तो नागालैंड गलत हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है, तो सघन वनावरण का प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, तो सघन वनावरण का प्रतिशत आपका 12% हो जाएगा, 12%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा पाया जाएगा, तो सर्वाधिक गुजरात तट के सहारे पाया जाता है मैंग्रोव क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, सबसे बड़ी मछली भारत की कौन सी है, तो व्हेल शार्क है जो सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क, तो पगमार्क में होता है जो विभिन्न जीव जंतु होते हैं उसका जो जनसंख्या होता है, जैसे विभिन्न वन जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा, तो सबसे सही आपको चंबल नदी के पास होगा, तो भितरकनिका उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, चंबल नदी, चंबल नदी में देखने के लिए जाना पड़ेगा। चंबल किसी सहायक नदी है, तो यमुना की है, यमुना किसकी है, तो गंगा नदी की है, गंगा किसकी है, तो फिर जाके आपका डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो वही वन्य जीव संरक्षण 1972 संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, आपको देहरादून में हो जाएगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। और भारतीय वन अनुसंधान पूछता तो वो भी देहरादून में है। अब प्रबंधन पूछेगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो भोपाल में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है चिपको आंदोलन का नेता। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो इसका प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे, ऑप्शन है आगे, प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मूल रूप से, नेक्स्ट प्रश्न कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो ये जो वन के कटाई कर रहा था उसके विरुद्ध था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स कहाँ स्थित है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा होता है, तो इसमें आपका ज्वाइंट जो पांडा होता है वही होता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ मतलब जो रूल है वो 60% आपको बना कर रखना है। तो ये हम लोग को पड़ोसी देश भूटान है, भूटान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो भारत पहला जो आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में जो स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा एमपी में। काजीरंगा, काजीरंगा आपका काजीरंगा वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो काजीरंगा आपका हो जाएगा असम में हो जाएगा। काजीरंगा असम हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है, तो गिर वन गुजरात में है एशियाटिक शेर बब्बर का निवास स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है, मैंने कौन सुमेल नहीं खाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ बाघ रहता है, सही है। घाना शेर के लिए नहीं है, यही आपका गलत है, ठीक है। काजीरंगा गैंडा के लिए है, एक सिंह वाला गैंडा के लिए। पेरियार हाथी के लिए है, तो पेरियार वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो केरला में पेरियार है। काजीरंगा कहाँ है, तो काजीरंगा असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है दाची गम राष्ट्रीय उद्यान किस से संबंधित है, तो ये दाची गम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी स्टैग के लिए या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उससे सहयोग की अनुमति नहीं है, तो आपका जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता आपका जो इसमें ऑप्शन देखते हैं, जयमल आरक्षित क्षेत्र इसमें नहीं होगा। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें नहीं होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है नेशनल पार्क होता है इसमें नहीं होता है इस प्रकार के फैसिलिटी जनता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क या अभयारण्य है, तो सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश में है। जैसे अभी फेमस एक है वहाँ, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। कुन्नू नेशनल पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क जहाँ से नामीबिया से चीता ला के रखा गया है, तो कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ये जो जरूर पूछेगा, बिहार होगा, बिहार परीक्षा कहीं भी एग्जाम में, याद रखिएगा कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऐसे 68वीं पीटी में पूछ चुका है कोई प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित बांदीपुर कर्नाटक सही है। राजाजी उत्तराखंड सही है। सिंपलीपाल उड़ीसा। पीन वैली अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, पीन वैली हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पीन वैली हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरिस्का और रणथंभौर निम्न से किन जानवरों के लिए संरक्षित है, तो सरिस्का और रणथंभौर जो आपका राजस्थान में है यह मुख्य रूप से बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए संरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सलीम अली तो जम्मू कश्मीर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसमें आपका भीतरकनिका उड़ीसा वाला तो नहीं होगा। सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल का है वो भी नहीं होगा। गहीर माथा नहीं, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न है बुक्सा या बक्सा लिखता है बाघ परियोजना भारत किस राज्य में स्थित है, तो आपको पश्चिम बंगाल में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। मानस असम सही है। पेरियार वन्य अभयारण्य केरला में स्थित सही है। सिंपलीपाल मध्य प्रदेश नहीं होगा, सिंपलीपाल आपका उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में सिंपलीपाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो आपका जो एक अभयारण्य है किस राज्य में है, तो आपका जो राजस्थान में जो सरिस्का है वहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं और उसका प्राकृतिक स्थान है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, काजीरंगा असम सही है। जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यहाँ से रामगंगा नदी से पानी मिलता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। बांदीपुर यही आपका गलत है, सी नंबर गलत है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर हो जाएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है
184 नंबर प्रश्न है, बहुत गर्मी। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में कौन नहीं हो जाएगा? सॉरी, छत्तीसगढ़ में स्थित है, पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती। अंशी की बात करें तो अंशी आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ये अंशी है वो आपका कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में। बेतला, बेतला आपका झारखंड में हो जाएगा, बेतला झारखंड में। अब गुगामल, गुगामल महाराष्ट्र में हो जाएगा, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अंशी था ए नंबर में, अंशी कर्नाटक, बेतला झारखंड, इंद्रावती उड़ीसा, गुगामल महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो राजाजी उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में हाथी के लिए, ठीक है, सुमेलित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हंगुल नहीं है, ये आपका जो जम्मू कश्मीर में एक है उसके वहाँ पे हंगुल पाया जाता है, पेरियार में नहीं पाया जाएगा। सी में है कि मानस हाथी के लिए सही है। दुधवा टाइगर के लिए, दुधवा कहाँ है? तो दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में पाया, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, मानस असम में है, पेरियार केरला में है, राजी उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देगा? तो किवलामजाओ नेशनल पार्क है आपका पूर्वोत्तर के सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, किवलामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में पड़ता है, मणिपुर में पूर्वोत्तर का एकमात्र सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य किवलामजाओ नेशनल पार्क है। और ये तैरता हुआ इसको कहा जाता है कि पानी पर तैर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतरकनिका तो उड़ीसा में पहले बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। केवलादेव राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की मेघ बकरियाँ इवारी कुलम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है और ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो ये भूटान है, हम लोग का पड़ोसी है। यहाँ 60% संवैधानिक मानता है कि यहाँ रखना है वन को, और 30% से अधिक क्षेत्रफल राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 191, कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है? तो सिंपलीपाल उड़ीसा सही है, नोकरेक मेघालय, अगस्तमलाई केरल ये भी सही है। अगस्तमलाई महत्वपूर्ण रूप से 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक तमिलनाडु में है और एक केरला में है। तो इसका केरला इसलिए आंसर हो रहा है कि केरला में सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तार तमिलनाडु की अपेक्षा केरला में ज़्यादा, इसलिए इसका आंसर सटीक केरला होगा। और नेक्स्ट कंचनजंगा हिमाचल में है, सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम है, इसीलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है मानस यही गलत है, मानस मेघालय नहीं, असम में है, असम में मानस है, असम में। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरल सब सही है, मानस असम में था। नेक्स्ट प्रश्न है 193, भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है? तो गारो पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। कौन सा फैला हुआ है? तो नोकरेक जो मेघालय में है राष्ट्रीय उद्यान नोकरेक, एक गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है। नोकरेक मेघालय वाला गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा आपको अरुणाचल प्रदेश और असम में दोनों में पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो राइनो के लिए कौन सा जाना जाएगा? तो काजीरंगा, राइनो के लिए काजीरंगा जाना जाएगा। रणथंभौर राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, गिर गुजरात में है, काजीरंगा असम में है। नेक्स्ट प्रश्न, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में स्थित है, कक्ष के रन में। नेक्स्ट प्रश्न 197 है, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सही नहीं है? तो आपका इसमें बाघ अभयारण्य कौन? काजीरंगा है जो एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, राइनो के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है, और बाकी सभी है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा है, रणथंभौर है, बांधवगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है?
तो काजीरंगा आपका गैंडा के लिए जाना जाता है। एक सिंह वाला गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है, तो असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असम में मानस अभयारण्य किस लिए जाना जाता है? तो असम में मानस अभयारण्य हाथियों के लिए, बाघों के लिए जाना जाता है, बाघों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्ला फांटा वन्य अभयारण्य कहाँ है? शुक्ला फांटा वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो हम लोग का पड़ोसी देश कहाँ है? नेपाल है, नेपाल में है। तो इस प्रकार से दोस्तों 50 MCQ जो इम्पोर्टेंट है पर्यावरण का, उसको हम पूरा कराया। और इसका 2 वीडियो और आएगा, पार्ट 5 और पार्ट 6 आएगा। टोटल हम 300 प्रश्न से करा रहे हैं। और ओवरऑल बात करें सभी सब्जेक्ट मिलाकर के 6000 प्लस प्रश्न GK से करा रहे हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।